Hello dear students, welcome to Shri Physics and Biology classes. Chapter is same for today, human reproduction, and the topic is fertilization and implantation for 12th bio series. In fertilization and implantation, semen is released by the penis into the vagina, that is insemination, and the motile sperm swim rapidly and that reach to the cervix, entered in the uterus, and finally reach the junction that is known as the isthmus and the ampulla. Here, fertilization can occur if ovum and sperm are transported simultaneously in the ampullary isthmic junction. The process of fusion of sperm and ova is called fertilization. During the fertilization, sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum. ओवम की जोना पैलुसिडा के कांटेक्ट में आता है एंड इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है, चेंज को इंड्यूस करता है, जो कि क्या करता है, ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म. अब क्या है कि भाई एक स्पर्म एंट्री हो चुकी है, अब उसके बाद वो ब्लॉकेज लगा देगा ताकि और एडिशन में जो स्पर्म है वो एंटर ना कर पाए, टू एंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम. क्या है, ओनली वन स्पर्म, जो एक ही स्पर्म जो है वो एक ही ओवा को फर्टिलाइज करेगा, बाकी के स्पर्म की वो जो एंट्री है उसको वो रोक देगा. एंड secretion of acrosome help in the sperm enter into the cytoplasm of the ova through the zona pellucida and plasma membrane. वहाँ पर उसके सहायता से वो एंट्री ले लेगा. ये जो इंड्यूस हो रहा है या मियोटिक डिवीज़न का जो कंप्लीट जो हो रहा है, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte मिलेगा हमको. सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, जो सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न होगा वो अनइक्वल होगा, जिसके कारण क्या होगा, हमें सेकेंड पोलर बॉडी मिल जाएगी और एक हमें क्या मिल जाएगा, हैप्लॉइड ooted या ओवम कहेंगे हम. अब क्या है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म जो है दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट. और ये क्या है, ये ooted जो है, जो स्पर्म था, स्पर्म के जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस था स्पर्म का, ये मीट कर जाएंगे एंड दे विल फॉर्म जाइगोट. क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे. यहाँ पर जो क्रोमोसोम का जो नंबर होगा जाइगोट में वो कैसे वेरी करेगा, दैट विल हैव 46 क्रोमोसोम, 23 फ्रॉम ईच. सो हेयर क्रोमोसोम पैटर्न जो होता है ह्यूमन फीमेल का वो होता है XX. ह्यूमन फीमेल में अगर हम क्रोमोसोम पैटर्न देख रहे हैं तो दैट इज XX, और ह्यूमन मेल में अगर हम देख रहे हैं तो दैट इज XY. यहाँ पर हम जो लेकर चल रहे हैं हैप्लॉइड गैमीट जो होते हैं, जो फीमेल ओवा को शो करता है, या सेक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल ओवा के लिए वो होता है हमारा X, जबकि मेल गैमेट या स्पर्म के लिए जो हम लेते हैं कुड बी आइदर X और कुड बी Y. तो सिंपली अगर हम बात कर रहे हैं ओवा के लिए तो दैट इज एसेंशियल कि वो X ही होगा, बट अगर हम बात कर रहे हैं स्पर्म के लिए तो इट कुड बी X और Y. तो 50% जो स्पर्म्स होते हैं वो X क्रोमोसोम कैरी करते हैं, वाइल अदर 50% कैरी Y. हम ह्यूमन मेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इनको हमने डिस्टिंग्विश कर दिया, हमारे पास XY थे तो 50% चांसेस X कैरी करने के होंगे और 50% चांसेस Y कैरी करने के होंगे. देयर इज नो रोल ऑफ XX क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन फीमेल. फीमेल का कोई रोल नहीं होगा, यहाँ पर केवल ह्यूमन मेल की बात कर रहे हैं जो कि XY रखते हैं. आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट द जाइगोट वुड कैरी आइदर XX और XY. अब जब ये जाइगोट बन रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पर स्पर्म है दैट इज इन ह्यूमन मेल, यहाँ पर ओवा है दैट इज इन ह्यूमन फीमेल, एंड दे विल मेक अ जाइगोट that is future embryo
तो यहाँ पर क्या है कि चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि फीमेल के पास से ही वो XX आ रहे हैं या मेल के पास से ही वो XX आ रहे हैं। जितने चांसेस XX आने के हैं उतने ही चांसेस XY आने के हैं। ये डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने अभी आपको शो किया कि जो ह्यूमन मेल होता है वो दोनों ही कैरी करता है, जिसके अंदर X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है। तो अगर वो जो ओवा है या स्पर्म है अगर मीट किया है XX से, तो दैट विल द रिजल्ट विल बी ऑफ XX। और अगर ह्यूमन मेल का Y आया है जो 50% चांसेस है, और ह्यूमन मेल फीमेल में तो X है ही है कॉमन, तो अगर वो XY होता है तो वहाँ पर दैट विल बी XY। तो जाइगोट जो होता है अगर XX आता है तो दैट विल शो द गर्ल और द फीमेल, वी कैन से इट विल शो द गर्ल। और XY आता है तो वहाँ पर ये बॉय होता है, दैट इज मेल। तो इसी हिसाब से हम साइंटिफिकली देख सकते हैं कि जो बेबी का जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन मदर से नहीं किया जा सकता, फादर से ही किया जाता है, क्योंकि मदर का उसमें कोई रोल नहीं होता। जो मदर के पास क्रोमोसोम होते हैं वही फीमेल मेल के पास भी, यानी कि फादर के पास भी होते हैं। साथ में एक और क्रोमोसोम होता है जो कि Y, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ द बॉय और द मेल। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो जाइगोट जो होता है वो स्थमस में मूव कर जाता है ओविडक्ट के थ्रू। यहाँ पर उस जो जाइगोट है इसका जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर ये क्रिएट कर रहा है क्लीवेज होगा। यहाँ पर क्लीवेज के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ 2, 4, 8 एंड 16 डॉटर सेल्स जो होती हैं बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर ब्लास्टोमेर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ब्लास्टोमेर्स बोलो आप इनको, या डॉटर सेल्स बोल सकते हैं हम इनको। यहाँ पर जो एम्ब्रियो होती है वो 8 से 16 सेल्स की हो जाती है, 8 से 16 सेल्स, जिसको हम जो ब्लास्टोमेर्स इसको हम मोरुला स्टेज बोलते हैं। 8 to 16 सेल या ब्लास्टोमर्स बन जाते हैं यहाँ पर, यानी कि डिवीज़न के बाद वो इस तरह से डिवाइड हो जाती है और वो मोरुला बना लेती है। मोरुला स्टेज बोलते हैं हम इसको। फिर जो मोरुला होती है वो कंटिन्यू होती है, डिवाइड होते होते और ट्रांसफर कर देती है ब्लास्टोसाइट में। ये कंटिन्यू होती है, डिवाइड होती चली जाती है एंड इट डिवाइड एंड फाइनली रीच टू द ब्लास्टोसाइट। ब्लास्टोसाइट में होने के बाद क्या होता है, ये जो मूव कर जाती है यूट्रस के अंदर। ये ब्लास्टोसाइट कहाँ मूव कर जाती है फाइनली, जो इसका फाइनल डेस्टिनेशन है दैट इज यूट्रस। यूट्रस में जाने के बाद ये क्या करती है, जो ब्लास्टोमर्स होते हैं अरेंज होना शुरू हो जाते हैं आउटर लेयर, जिसको हम ट्रोफोप्लास्ट भी कह सकते हैं। और इनर सेल जो होती है, इनर सेल बोलते हैं उसको, ट्रोमोप्लास्ट की जो इनर और आउटर लेयर्स में ये होना शुरू हो जाते हैं। और साथ में ये क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं एंडोमेट्रियम वॉल से, यानी कि इनर वॉल जो होती है एम्ब्रियो की उससे ये अटैच हो जाते हैं। एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है उससे अटैच हो गया। ये अटैच होने का मतलब है फाइनली अब ये यूट्रस में अटैच हो चुका है, मतलब जाइगोट जो है बन करके अब यूट्रस में अटैच हो चुका है। यहाँ पर अब इसका केवल काम क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। डेवलप होकर वो एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो के बाद वो बेबी में डेवलप हो जाएगा। आफ्टर द अटैचमेंट यूट्रिन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसाइट। ये जो ब्लास्टोसाइट्स था ये फटाफट मल्टीप्लाई करके इसको क्या करना शुरू कर देगा, कवर करना शुरू कर देगा। एंड जो ब्लास्टोसाइट होगा वो एम्बेडेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम यूट्रस में, इसमें ये एम्बेडेड होता चला जाएगा एंडोमेट्रियम में। उसके बाद दिस इज नोन एज द इम्प्लांटेशन एंड लीड्स टू द प्रेगनेंसी। ये इम्प्लांटेशन कहलाएगा। इस रोल को हम कह पाते हैं कि जाइगोट अब अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर कोई केस ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पूरी तरह से स्पर्म ओवा अपने फर्टिलाइज होने के बाद वो यूट्रस में अटैच हो चुके हैं। नाउ दिस स्टेज, आफ्टर दिस स्टेज इट इज़ प्रिपेयर फॉर द एम्ब्रियो। अब यहाँ पर ये एम्ब्रियो के लिए डेवलप हो चुका है एंड एम्ब्रियो के बाद इट विल डेवलप इनटू द बेबी। तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, ये इम्प्लांटेशन है एंड आफ्टर दैट इट इज़ नोन एज प्रेगनेंसी। ओवरऑल मैंने आपको वर्बली बता ही दिया है। वर्बली
बताने के साथ में पिक्टोरल फॉर्मेशन आपका इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपका फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में ये दिया हुआ है, तो आप आई होप वहाँ से देख लेंगे। और ये जो था आज का जो टॉपिक, ये मैंने आपको दोनों ही अटैच करके बताए थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैम बोथ द टॉपिक्स। तो अगर आज के टॉपिक को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में नई वीडियो के लिए अपडेटेड रहें आप। नई वीडियो जो नया टॉपिक होगा हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। आज की वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल श्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी क्लासेस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये टॉपिक, बट उतना ही ईजी है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा आज का। इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है या कोई भी डाउट है आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल श्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी क्लासेस।